ना ये कोई मोटिवेशन वीडियो है, ना तो ये सिर्फ कोई स्ट्रेटेजी का वीडियो है। इसमें हम एक्शनेबल प्लान की प्रैक्टिकल बात करेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट 10 डेज में बायो के सिलेबस को कवर करें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हम रिसोर्स यूज करें, मैं बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे हम सैंपल पेपर करें, ताकि नेक्स्ट 10 डेज में हमारा बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस क्लास 12th का कवर हो जाए और बोर्ड एग्जाम में हमारे 95% से ज्यादा मार्क्स आए। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी का जो फाइनल पेपर होगा वो 3 आवर्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा। अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें ना, सो 16 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स ईच, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच, 7 शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स ईच और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स ईच। अगर हम पाई चार्ट की फॉर्म में बात करें कि कहां से कितना परसेंट आ रहा है, तो अराउंड 23% एमसीक्यू है, 16 मार्क्स। सबसे ज्यादा आ रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 31 मार्क्स के, क्योंकि यहाँ पे 5 और 7 टोटल 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं 31 मार्क्स के, 44% बना रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 11% है 8 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, 22 ये परसेंट बना रहे हैं। सीबीएसई ने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ना, वो उन्होंने यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो यूनिट वाइज उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और ऑन द बेसिस ऑफ कि स्टूडेंट को कितनी डिफिकल्टी होती है, तो मैंने डिफरेंट लेवल्स दिए हर एक यूनिट को। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, उनके मार्क्स हैं 16 मार्क्स और ये थोड़ा मीडियम लेवल का चैप्टर है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जेनेटिक्स आता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं। इनका सबसे ज्यादा मार्क्स है 20 मार्क्स और ये सबसे हार्ड चैप्टर है बायोलॉजी में। नेक्स्ट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, 2 चैप्टर्स हैं, टोटल 12 मार्क्स के, मीडियम लेवल है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 चैप्टर आते हैं बायोटेक के, 12 मार्क्स के, मीडियम लेवल है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर आते हैं, टोटल 10 मार्क्स के, इजी लेवल है। और अगर हम टोटल मार्क्स करेंगे तो पूरा पेपर 70 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। सबसे पहले ना आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, कोई भी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का। आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो चैप्टर का, उसके बाद ना मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं, अराउंड 30 से 35 मिनट्स में आप आराम से पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के साथ कवर कर सकते हो। एनसीईआरटी के साथ रिवीजन वीडियो पढ़ना, अराउंड 95% से ज्यादा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। साथ साथ में ना शॉर्ट नोट्स बना लेना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी क्या करना, थोड़ा हाईलाइट कर लेना, जैसे इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन सी हैं उस चैप्टर में, साइंटिस्ट का नाम, एक्सपेरिमेंट, वो सब हाईलाइट करके याद रख लेना, ठीक है। जब आपने रिवीजन कर लिया ना, उसके बाद ना आपको उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और फ्लो चार्ट देखने हैं। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्लो चार्ट देख लेना, क्योंकि उससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेबलिंग का क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें बोलेंगे कि आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, ग्रोथ कर्व आता है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप PBR 3:2, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से डायग्राम भी याद रखना है। नेक्स्ट, जब आपने सारा पढ़ लिया ना, उसके बाद ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं PYQ। इसका भी मैंने ना डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQ का आपको वो सॉल्व करने हैं। और जब आपने सब पढ़ लिया ना, सारे चैप्टर्स का अच्छे से कर लिया, तो उसके बाद आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी सीबीएसई का जो सैंपल पेपर लॉन्च हुआ था वो सॉल्व किया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। थोड़ा सैंपल पेपर ना थोड़ा ट्रिकी आया था, तो इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, और आपको ना और भी सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपने सैंपल पेपर की बुक अब तक नहीं खरीदी, तो आप MTG की बुक खरीद सकते हो। इस बुक का नाम है स्कोर मोर, इसमें आपको 15 सैंपल पेपर मिलेंगे। ये मेरी रिकमेंडेड बुक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है सैंपल पेपर के लिए। तो आपने जैसे क्या कर लिया, मेरा सैंपल पेपर जो कराया है वो सॉल्व कर लिया, तो आपको क्या करना है, अनदर सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सैंपल पेपर में आपको ऑलरेडी ब्लूप्रिंट मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे। जब आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो इसके बाद ना इन्होंने एक इवैल्यूएशन शीट भी दी है। इवैल्यूएशन शीट में हर एक क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आया है वो दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पे आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। आप चेक करोगे पेपर, अपने आप को मार्क्स दोगे, और आप देखोगे कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है।
तो अकॉर्डिंगली आप क्या करना, रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको रिवाइज करो। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, अगर आपने 3-4 सैंपल पेपर सॉल्व किए, आपको सारी गलती पता चल जाएगी, तो बोर्ड में आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल मैंने उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, हार्ड, मीडियम, इजी। आप कोई भी पार्ट पहले शुरू कर सकते हो। अगर हार्ड पार्ट की बात करें, इसमें मैंने 4 चैप्टर इंक्लूड किया जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। हर एक चैप्टर ना आप एक दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे प्रैक्टिस करेंगे ऑलरेडी मैंने बताया है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लोगे, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। क्विक रिवीजन आप करोगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम देखोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे एक दिन में। तो सारे जितने भी वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इजीली एक चैप्टर ना पूरा कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो एक दिन में आप एक चैप्टर आराम से कर सकते हो। तो 4 दिन में ये 4 हार्ड चैप्टर आप कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द जो ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर हैं वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, मीडियम लेवल के चैप्टर्स की बात करेंगे। इसमें आप 2 चैप्टर ना एक साथ कर सकते हो। तो 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना आप एक दिन में दोनों चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एक दिन में ये 2 चैप्टर भी कर सकते हो। तो ओवरऑल 2 दिन में आप ये चारों चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। अगेन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने, क्विक रिवीजन करनी है, इंपॉर्टेंट डायग्राम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस करना है। लास्ट में जो इजी चैप्टर्स हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और माइक्रोब्स आप एक दिन में कर सकते हो। और ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये सबसे इजी चैप्टर है, ये आप साथ में कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। तो ये आप एक दिन में ये चैप्टर कर सकते हो, एक दिन में ये 2 चैप्टर कर सकते हो। तो 2 दिन में आप ये कंप्लीट कर लोगे। ओवरऑल आप 4, 2 एंड 2 डेज में, अराउंड 8 डेज में आप पूरे कवर कर सकते हो। और बचे हुए जो लास्ट 2 डे हैं, उसमें आपको ना सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। एक सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आप सैंपल पेपर की बुक ले सकते हो। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, आप एमटीजी की बुक खरीद सकते हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 10 डेज में आप इजीली बायो कवर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना।